दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड को 10% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन अब ट्रंप टैरिफ की धमकी से पीछे हट चुके हैं। पहले उन्होंने कहा था कि इन 8 देशों पर 1 फरवरी से 10% टैरिफ लागू होगा और जून में यह बढ़ाकर 25% किया जा सकता है। लेकिन अब वो अपनी चेतावनी से पीछे हट गए हैं। तो देखिए, पहले वो चेतावनी देते हैं, उसके बाद वो अब अपनी ही धमकी से पीछे हटते हुए नजर आए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए जानना यह है कि आखिर ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रंप, क्योंकि उनका यह दावा है कि अमेरिका ने ही इसको डेनमार्क को सौंपा था। और ग्रीनलैंड देखिए, सबसे बड़ा द्वीप इसको कहा जाता है। यहाँ पर खनिज भंडार बहुत भारी मात्रा में है, यूरेनियम वहां पर है। इसके अलावा 10% जो फ्रेश वाटर है वो भी वहीं पर मौजूद है और यही कारण है, इसी वजह से ट्रंप किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। अब ग्रीनलैंड को लेकर दी गई टैरिफ धमकियों से अमेरिकी राष्ट्रपति भले ही पीछे हट गए हो, लेकिन इस खबर पर यूरोपीय यूनियन और कनाडाई नेताओं ने ग्रीनलैंड पर अमेरिकी टैरिफ की धमकियों को खारिज कर दिया है। यानी ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद अब अमेरिका बनाम यूरोप की लड़ाई बनती जा रही है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के खिलाफ यूरोप और कनाडा खुलकर सामने आ चुके हैं। यूरोपीय आयोग प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयन ने साफ कहा है कि डेनमार्क की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं हो सकता। फ्रांस और कनाडा ने भी ट्रंप के दबाव को अस्वीकार्य बताया है। ग्रीनलैंड को लेकर अब सियासी टकराव और तेज हो चुका है। देखिए, अब यहां पर यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ग्रीनलैंड में ऐसा है क्या जिसकी वजह से लगातार ट्रंप ने शांति के नोबेल को पाने की कोशिशों को भी पीछे छोड़ दिया है। देखिए, ग्रीनलैंड अभी डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। 2009 के सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट के तहत जनमत संग्रह करके ये स्वतंत्र हो सकता है। इसके बाद ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति बहुत ज्यादा खास है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच बना हुआ है। आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहता है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए भी बेहद अहम है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ पर दुनिया का 10% फ्रेश वाटर मौजूद है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी नेशनल सिक्योरिटी की फ्रंट लाइन मानता है और इसीलिए वो संभावित खतरों को रोकने की कोशिश यहां पर कर रहा है और यही कारण है कि उनको किसी भी तरीके से ग्रीनलैंड चाहिए। अब आप इस रिपोर्ट के जरिए समझिए, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की मंशा आखिर क्या है, ग्रीनलैंड का महत्व है क्या। ग्रीनलैंड एक ऐसा नाम जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में हैं। वो बर्फ से ढके इस इलाके पर कब्जा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। यानी दुनिया की राजनीति में ग्रीनलैंड को लेकर बहुत बड़े भूचाल की आशंका प्रबल हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिलाने की जिद पर अड़े हुए हैं। दुनिया चाहे जितना विरोध करे, यूरोप चाहे जितनी नाराजगी दिखाए, ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ट्रंप ने खुलकर दुनिया को चुनौती दी और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे के प्लान को सार्वजनिक तौर पर जायज ठहराया। ट्रंप का दावा है कि ग्रीनलैंड की सुरक्षा अमेरिका के अलावा कोई नहीं कर सकता। उनका कहना है कि दुनिया की सुरक्षा के लिए अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। यही नहीं, ट्रंप ने डेनमार्क को एहसान फरामोश करार दिया। And the fact is, no nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. We're a great power, much greater than people even understand. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? हालांकि पहली बार ट्रंप ने यह भी कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए अमेरिका सैन्य ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन सवाल यही है कि जब जिद इतनी जोरदार है तो ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बर्फ का एक सुंदर सा टुकड़ा बताते हुए यूरोप पर सीधा हमला बोला। Big, beautiful piece of ice. It's hard to call it land. It's a big piece of ice. We want a piece of ice for world protection, and they won't give it. No nation or group of nations is in any position to be able to secure Greenland other than the United States. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को हासिल करना चाहते हैं।
वो साफ कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड नहीं लिया तो रूस और चीन इस पर कब्जा कर लेंगे। It's a long-term deal. It's the ultimate long-term deal. And I think it puts everybody in a really good position, especially as it pertains to security and minerals and everything else. How long will the deal be, Mr. President? Infinite. They just speak for Denmark. They just speak for Denmark. There's no time limit. It's forever. Will there be money involved? Will there be money involved? It's signed forever. Will there be money involved? It's a deal that's forever. People, what happens is people are out there and they're working it right now. They're working the details of the deal, but it's what's called an infinite deal. ट्रंप के इन बयानों के बाद दावोस में सियासी तूफान खड़ा हो गया। यूरोपीय यूनियन और कनाडा खुलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो गए। यूरोपीय यूनियन (ईयू) ने ग्रीनलैंड के समर्थन में न सिर्फ राजनीतिक एकजुटता दिखाई, बल्कि वहां निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्कटिक सुरक्षा बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया। इधर ट्रंप ने भी एक कदम पीछे हटते हुए ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी फिलहाल वापस ले ली है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ग्रीनलैंड अचानक पूरी दुनिया की सुर्खियों में आ गया है। इसकी वजह यह है कि अमेरिका ने इसे सिर्फ बर्फ से ढका द्वीप नहीं, बल्कि रणनीतिक खजाना माना है। आर्कटिक में बढ़ती चीन और रूस की मौजूदगी, रेयर अर्थ मिनरल्स और पिघलती बर्फ से खुलते नए समुद्री रास्ते, इन सब ने ग्रीनलैंड को वॉशिंगटन की नजरों में बेहद अहम बना दिया। हालांकि डेनमार्क ने इसे बेचने की बात सिरे से खारिज कर दी, लेकिन इस बयान ने एक सच्चाई उजागर कर दी कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि वैश्विक सत्ता संघर्ष का नया मोर्चा है।